तुमने तन मन धन गुरु को दिया क्या? गुरु को तो मूर्ख समझते हो, तुम अपने तन मन धन से तो अपना ही काम करते हो। गुरु तो एक दिखावे की तस्वीर लगा ली, उसकी ओट में कोई काम कारोबार कर लो। गुरु एक छाप नहीं है। आप सभी को राधा स्वामी। कहते हैं गुरु घर की सेवा करना ही रूहानी दौलत है। अगर इंसान गुरु घर की सेवा करता है तो उसे सुखमय जीवन प्रदान होता है। ये विचार आज महाराज जी ने सत्संग के बीच रखे, तो आप सत्संग को आखिर तक सुनिए। महाराज जी ने काफ़ी ऐसी बातें बताई है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए। राधा स्वामी। एक बार एक महापुरुष थे, संत, वो कहीं आ रहे थे रास्ते में और उधर से राजा का आना हो गया। तो उसको महापुरुष को, संत को किसी लकड़ी की जरूरत थी और पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। अपने उस दराज से वो लकड़ी एक शाखा को काटने के लिए प्रयास कर रहा था। उधर से राजा आ गया और उसने देखा कि जब उसको काट रहा था तो उसकी वो दराती जिससे काटता था नीचे गिर गई। पूरा सुने। अब नीचे गिर गई तो वो कहता है ऊपर से ही कि अरे दाती तू नीचे गिर गई, मैं फिर नीचे उतरूंगा, तुझे लेके आऊंगा, इतना मुझे टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जब तक तो मैं काट लेता, तो ही क्यों ना ऊपर आ जा। दराती ऊपर चली गई। राजा देख के हैरान हो गया, ये देखने वाला नहीं, और ये कौन है ऐसा। राजा ने जाके पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, उनसे पूछने लगा, और जब महात्मा नीचे आए तो कहने लगे कि आप तो महापुरुष हो, पहुंचे हुए संत हो, मुझे भी ये नाम की दीक्षा दो। अब राजा था, प्रजा तो राजा की होती है, अब राजा का हुक्म कौन टाल सकता है। महात्मा ने राजा को नाम की दीक्षा दे दी। नाम की दीक्षा दे दी, लेकिन दीक्षा देने के बाद घर आया, बड़ा उदास हो गया और उदासी में आके घर में लेट गया। तो उनकी पत्नी कहने लगी, आज क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है? बोला तबीयत तो ठीक है, लेकिन आज एक गलत काम हो गया मेरी से। बोला गलत काम? क्या गलत हो गया ऐसा? आप तो कभी ऐसा गलत करते ही नहीं हो, लेकिन अगर कोई बात ऐसी है तो बताओ, उसका भी कोई ना कोई इलाज होगा, ऐसा आपको पश्चाताप क्यों है? कहने लगे आज तो मैं लुट गया। लुट गए? आपके पास है क्या लुटने के लिए? दो रोटी का साधन जुटाने के लिए तो आप इधर उधर जाते हो, कोई छोटा मोटा काम करते हो, कभी लकड़ियां काट के लेके आते हो, उससे गुजारा चलता है। आज आपके पास क्या था जो लुट गया? क्या आज मेरे से एक बहुत गलत काम हो गया? बोले क्या? क्या आज एक राजा को नाम दिया गया? बोले ओह ये तो बहुत बड़ी बात है। संसारी लोग तो उसको बहुत बड़ी मानेंगे। बड़े लोग सत्संग में आ गए, बड़े लोग सत्संग में आ जाते हैं, खुश होते हैं। कोई जज आ जाए, कोई वकील आ जाए, कोई राजनीतिक आदमी आ जाए, कोई धनवान पैसे वाला आ जाए, कोई व्यापारी आ जाए, खुश होंगे, वाह बड़े बड़े आदमी हमारे सत्संग में आते हैं। आजकल तो सत्संग भी यही रह गया, बड़े लोग आए, बड़े लोग आने, सत्संग बड़ा हुआ, बड़े लोगों के आने से दूसरे लोग भी आएंगे। पत्नी बड़ी खुश हुई, ये तो बहुत अच्छी बात है, राजा आ गया तो अब तो और भी बड़ी बात है। बोला अरे नहीं, गलत ये हो गया कि राजा को नाम दिया गया। बोला ये तो अच्छी बात है तो। बोला नहीं, मेरा दिया हुआ नाम व्यर्थ गया। बोला अभी से आप क्यों पछताते हो? अभी से आप क्यों पछताते हो? उसकी तो मैं आपको तरीका बता दूंगा, पता लग जाएगा कि आपकी पूंजी सही जगह गई या गलत गई। सब लोग बुरे नहीं होते, धनवान और राजा लोग भी, बड़े बड़े लोग भी। राजाओं ने तो अपने राजकाज को छोड़ दिया था भक्ति के लिए। संत के घर रहने वाली थी, उनकी पत्नी थी, उसको भी इतना विवेक था। संतों की सेवा करते करते उनको भी इतने तो समझ थी। उन्होंने उसको सलाह दी कि कोई बात नहीं, कल को एक तरीका बताती हूं मैं। बोले कि हाँ, कि कल राजा के घर के आगे से तुम निकलना, और अगर राजा तुम्हारे सामने आता है, तुम्हें बंदगी करता है, तुम्हारे पैर छूता है, तो सोच लेना आपकी पूंजी बेकार नहीं गई। और अगर देख के राजा मुंह फेर लेता है तो आपको नहीं देखे, तो फिर ये पछतावा करना आपका सही है।
कबीर साहब कहे कबीर रेता सो प्रीत करे जाको ठाकुर राम, पंडित राजे भूपति आवे कोने काम। कबीर साहब ने कहते हैं जिसका उनकी सेवा पूजा कर, जिनके जो परमात्मा की पूजा करते हैं, पंडित राजे और भूपति बड़ी बड़ी जमीन के मालिक धनाढ़ हों, पंडित लोग जो बड़े ज्ञानी हों और राजा लोग, उनसे मिलने में तुम्हें क्या लाभ होगा? क्योंकि मिलने का मतलब यह है कि अभ्यासियों के लिए, भक्ति करने वालों के लिए, रूहानी रास्ते पर चलने वालों के लिए वो कोई मदद नहीं कर सकते। उनकी मदद तो संत लोग कर सकते हैं, और संतों की पूंजी उनकी बख्शिश की हुई नाम की दौलत है, जिसको गुरुमुख शिष्य ही समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता। उसने ऐसा ही किया। अगले दिन गया राजा के महल के, राजा बैठा हुआ था सामने, और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसके आगे से निकला, तो राजा ने कुर्सी छोड़ दी और भाग के आया। उसे महापुरुष उसके पैर छुए और उनको लेके गया, जाके उनको कुर्सी पर बैठा दिया, आप नीचे बैठ गए। धन्य हो गया। इंसान को सलाह देने वाला भी अगर योग्य व्यक्ति हो तो बहुत बड़ी आपदा और बुराई से बचा सकता है। आदमी को किसी को अच्छी सलाह देनी चाहिए, पत्नी को पति को ऐसे वक्त में, बुरे वक्त में, या कोई उलझन में, या कोई समस्या के टाइम में अगर वो ऐसा देखती है तो उनको नेक सलाह और अच्छा विचार उनको देने से बड़ी समस्या भी हल हो सकती है। बड़ा खुश हो गया और जाके अपनी पत्नी से कहा कि आपने जो तरीका बताया बिल्कुल सही निकला, कि अब मुझे तसल्ली होगी कि मेरी दी हुई पूंजी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। संतों की दी हुई पूंजी, नाम की पूंजी, मैंने कहा ना, ये वो दौलत है जो कभी घटती नहीं है, उसको कोई चुराता नहीं है, उसको कोई बांटता नहीं है, वो कभी किसी भी हालत में उसमें कमी नहीं आती है, बढ़ती जाती है। इसलिए उस सत्संग करने से उस नाम की पूंजी को बढ़ाते चलो, लेकिन उसके लिए आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि आदमी संयम रखे, धैर्य रखे, सजगता के साथ इस मन की रखवाली करे। अभी बैठे हुए थे, एक बुजुर्ग आया, आके बैठता है, बैठते ही कहता है तू मेरे मन को काबू कर दे। अरे मन तो आप लिए बैठे हो, मैं काबू कैसे कर दूं आपके मन को? हम तो नाम देते वक्त कह देते हैं तेरा तन मन और धन मुझे दे दे। तू अपने को अब भी लिए बैठा है मन को, मैंने वहां तो नहीं कहा उसको, लेकिन अब सुना दूंगा अच्छी तरह से। तुमने तन मन धन गुरु को दिया क्या? गुरु को तो मूर्ख समझते हो, तुम अपने तन मन धन से तो अपना ही काम करते हो। गुरु तो एक दिखावे की तस्वीर लगा ली, उसकी ओट में कोई काम कारोबार कर लो। गुरु एक छाप नहीं है, गुरु एक तकमा नहीं है तुम्हारे लिए। गुरु तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है, और अंदर वाले गुरु की खोज करने के लिए इन तीनों चीजों के तो ही बोझ मरते मरते हमने अपने जीवन को बर्बाद किया है। तन भी हमारा है, मन भी हमारा है, धन भी हमारा है। शास्त्रों के लेखों को देखोगे तो वो तो कहते हैं तन की पवित्रता और शुद्धता तो सेवा करने से बनेगी, नहीं क्या काम का है ये? नहीं तो पशु के चाम की बड़े रे पनैया, नौबत और नंगारा, नर तेरा चोला काम ने आवे, जड़बुझ हो जाएगी छारा। पशु मरे 10 काम संवारे, 10 काम आता है, और नर मरे एक चीज भी काम नहीं आती। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में बताई गई इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए, ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। राधा स्वामी।